हेलो बच्चों, आज का ये सवाल जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है बच्चे? आइसोमेरिज्म के ऊपर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है कि वाई Ma3B3 कांट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपका हो गया EN या मान लो हो गया आपका OX, जिनके दो हाथ होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी दो होती है, उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगैंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि आपके पास एक बाइडेंटेट लिगैंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो यहां पे आ रहा है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, लेकिन ये कोई बाइडेंटेट लिगैंड नहीं हो सकता। क्यों? अगर हमने यहां पे बाइडेंटेट लिगैंड रखा, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव PTEN का होल थ्राइस एंड NH3 का होल थ्राइस, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से ऊपर निकल गया। इसलिए बच्चे ये तो हो नहीं सकता। तो पहला केस क्या होगा? यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगैंड। अच्छा, दूसरा केस क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तीसरा केस क्या है? आपके पास सिस फॉर्म होना चाहिए, सिस फॉर्म। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो बच्चे ध्यान रखना, तीन कंडीशन है। पहला, मस्ट हैव एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगैंड। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। तीसरा, यू मस्ट हैव एटलीस्ट सिस फॉर्म। अगर सिस फॉर्म नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ध्यान रखना कि द मिरर इमेज फॉर्म शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, अदरवाइज वो एक दूसरे पे फिट बैठ जाएगा, सुपर इंपोज कर जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इसे जो Ma3B3 है, ये क्या दिखाता है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस दिखाता है। वो भी कौन सा वाला बच्चे? अगर आपने ध्यान से किताब पढ़ी होगी तो ये दिखाता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस है, ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ये सवाल आपके लिए था, जो जेईई का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी को बच्चे ये आना चाहिए।